तो आज जो है मैंने अमेज़न से ये एक तरह से समझ लीजिए कि पहले सस्ते की तरफ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर वगैरह जो भी है ना, अगर हम एकाएक महंगा लेंगे, अगर कुछ त्रुटि हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ। इसमें तो कुछ नहीं है। ये 8 तारीख का बुक किया हुआ था, तो आज जो है आया, यानी 16 तारीख को। ये रहा इसका सामान, और चलिए इसको साइड करते हैं। और ये तो एक्रेलिक का जो बॉक्स है इसको रखने के लिए, और ये यूज़र गाइड वगैरह सब इसमें है। तो मेरे समझ से इसको काटना ही पड़ेगा। तो ये रहा, ठीक है। ये अपना DSO है, मतलब एक काम चलाऊं। और ये इसकी पिन है। अब हमें इसमें वोल्टेज देने के लिए ये इसकी कुछ यूज़र गाइड है, कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है। और ये ज़रूरी होता है, अगर किसी चीज़ का रहे तो सिस्टम अगर जो ये मालूम है आपको, तो आप आसानी से इसको रिपेयर भी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये रहना ज़रूरी है। और यही चीज़ हमको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो अभी इन्वर्टर की AC में हमको यही समस्या आती है, तो जब हम नहीं पाते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं और छुपा हुआ रहता है, फिर भी मिल जाता है। बहुत सी कंपनी अपना अपडेट करके रखती है। तो चलिए, और नेक्स्ट में इसको जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए एडाप्टर भी चाहिए, तो 9 वोल्ट का एडाप्टर मेरे समझ से इसमें लगता है। देखो कितना का दिया है। नौ वोल्ट के यहाँ पे दिया है, तो 9 वोल्ट का एडाप्टर चाहिए। फिर आगे देखते हैं। इसका बॉक्स रेडी कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में ही रहेगा। इसका जो बॉक्स है, इस बॉक्स को सेट करने में ये 2 बटन एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसमें ही डाल दिया है कि इसमें रहेगा तो सेफ पड़ा रहेगा, नहीं तो कहीं सुरक्षित जगह पे रखेंगे तो सुरक्षित जगह पे पड़ा रहेगा, लेकिन मिलेगा नहीं समय पे। तो मैंने सब लगा दिया, और इसे सेट करने में 1 घंटा पूरा लगा है। कभी ऊपर चला जा रहा था तो कभी नीचे चला जा रहा है। अभी भी ये बटन स्मूथ नहीं चल रही है, तो हमें कुछ अपने ढंग से करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हरे रंग का जो कॉइल दिख रही है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कैपेसिटर,
तो ट्यूनिंग के लिए रहता है। इसका शेप अगर बराबर नहीं रहे तो उसके लिए, तो उसका होल है नहीं, तो अगर ज़रूरत लगी तो फिर हमें डिस्प्ले खोल करके करना पड़ेगा। फिर भी चलिए, तो मैं इसका एडाप्टर अभी तो है नहीं, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एडाप्टर मिल जाए, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बाकी सब सेटअप कर दिया हूँ और एडाप्टर वगैरह सब लगा दिया। अब इसका हम किसी और पीसीबी में जब भी चेक करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ, जैसे ज़ीरो जो डिटेक्ट करने के लिए रहता है, तो यहाँ पे देखिए इस डायोड के पास में जो हर्टेज है यहाँ पे आपको दिख रही है, 100 हर्टेज शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यही डीसी रेंज में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको फिर ये शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, और ये ड्यूटी सेट परसेंट है यहाँ पे, और अगर इसमें देखेंगे तो 50% वैसे इसका रहता है, लेकिन शेप भी देखेंगे तो कुछ अलग ढंग से दिख रहा है। तो जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 56 यहाँ पे शो कर रहा है, 95% ड्यूटी। अभी बहुत कुछ है जो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेट कर दिया हूँ मैं। अब आगे जो भी वीडियो रहेगा जिसमें ज़रूरत लगेगी तो हम उसमें ये दिखाएंगे। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी ये जो डायोड है, ये डायोड, यदि ये डायोड लीकेज की अगर बात करते हैं, ये जो ज़ीरो को डिटेक्ट करके, यानी जो प्लस पल्स को लेता है, यानी ये वाली शेप को बस ऊपर वाले को पकड़ता है। अगर ये डायोड 200 किलो ओम तक अगर लीकेज रहेगा तो भी ये मोटर नहीं चलेगी। देखेंगे इसको बाद में।